आज हम पढ़ने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 13 दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. ओके, सो इफ आई आस्क यू बच्चों दैट व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, आप सब आई गेस 6th स्टैंडर्ड से जानते हैं कि the process of preparing food with the help of sunlight and chlorophyll pigment is known as photosynthesis, right? ये define हम सब ने 6th स्टैंडर्ड में ही पढ़ लिया था, right? तब लगता था कि हाँ क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन मिल जाता है एंड खाना बन जाता है, राइट? बट ये कैसे होता है, किस तरह से प्रोसेस की डिस्कवरी हुई, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ photosynthesis in higher plants, chapter number 13, photosynthesis in higher plants. So ये वही मैंने आपका बचपन वाला डायग्राम लिया है फोटोसिंथेसिस का. ओके, एनसीईआरटी की जो पहली लाइन है हमारी वो ये है कि फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको-केमिकल प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज अ फिजिको-केमिकल प्रोसेस. क्या है ये? फिजिको-केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, बाय विच ग्रीन प्लांट यूज लाइट एनर्जी, दैट इज solar energy. You know, sunlight is the ultimate source of energy, right, to synthesize organic compound. तो यहाँ बेसिकली होता क्या है, जो CO2 है, CO2 किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में. तो CO2 रिड्यूस होके ग्लूकोज बना देता है. CO2 रिड्यूस होके क्या करता है बच्चों? CO2 रिड्यूस होके ग्लूकोज बना देता है. एंड ग्लूकोज एक्वस फॉर्म में, मतलब कार्बन जो है वो गैसियस से एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो पानी में घुला हुआ रहेगा, है ना, एक्वस फॉर्म में. तो CO2 जो है वो रिड्यूस होके बना देता है ग्लूकोज, है ना. तो ग्लूकोज क्या है? एक ऑर्गेनिक सामान है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बन गया हमारा ग्लूकोज. सो इट इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. भाई, फोटोसिंथेसिस बहुत ही ज्यादा बेसिक प्रोसेस है ना. फोटोसिंथेसिस बहुत ही ज्यादा बेसिक प्रोसेस है. इसे हम एंडोथर्मिक भी कहते हैं, है ना, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व रहती है. ओके, अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी. तो आप देख रहे हो ये सूर्य भगवान हमें लाइट एनर्जी दे रहे हैं. इससे क्या हो रहा है, जो CO2 है वो वाटर के साथ मिलके क्या कर रहा है, ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा. एंड ऑक्सीजन इज वेरी एसेंशियल. सबको ऑक्सीजन चाहिए, है ना. रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, राइट. आगे चलते हैं. सो क्या इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस की, है ना. ये डायग्राम देख के मुझे सच में बचपन की 6th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक याद आ रही है ना, वैसा एकदम सेम डायग्राम है. ओके, सो इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ, राइट. प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ, है ना. मेन चीज जो है, इट रिलीजेस ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज एक्सपेरिमेंट्स, है ना. तो ये जो प्रोसेस है, जो मैंने आपको बोला कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए मेरे को CO2 चाहिए, मेरे को लाइट चाहिए. फोटोसिंथेसिस करता क्या है? स्टार्च बना रहा है, O2 दे रहा है. तो ये सब कैसे प्रूव हुआ, इसके लिए क्या क्या काम किए गए, किसने क्या क्या काम किया, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो बेसिकली आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, अभी मैं एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ. तो एक्सपेरिमेंट से बेसिकली प्रूफ क्या किया, एक तो स्टार्च बनाया, क्योंकि जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलके स्टार्च बनाते हैं. आपको पता है ग्लूकोज इज अ मोनोसेकेराइड. हमने ऑलरेडी किया है बायोमॉलिक्यूल में कि ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है. बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट जुड़ते हैं एंड दे कैन फॉर्म अ पॉलीसेकेराइड दैट इज स्टार्च, राइट. तो एक फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ क्या किया है, एक तो स्टार्च बनना और दूसरा ऑक्सीजन बनना. ठीक है, एक तो स्टार्च बनना और दूसरा ऑक्सीजन बनना. ठीक है, एक तो स्टार्च बनना और दूसरा क्या बेटा, ऑक्सीजन बनना. तो किस किसने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं? सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे आपके बचपन के 10th स्टैंडर्ड के 2 प्रैक्टिकल्स.
उसके बाद हम 12th वाले एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो मैं आपको पहले वो 10th वाले एक्सपेरिमेंट्स जो है वो करा देती हूँ, राइट। ओके, जो 10th वाले एक्सपेरिमेंट्स है वो देखते हैं। ये क्या कहता है कि ये है पहला आपका वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या है? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ओके, वेरीगेटेड लीफ लेना है ना। व्हाट इज वेरीगेटेड लीफ? वेरीगेटेड लीफ मतलब वो लीफ जिसमें ग्रीन पार्ट और नॉन ग्रीन पार्ट दोनों होता है, उस तरह के लीफ को हम वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। लाइक क्रोटोन प्लांट में देखने को मिलता है, राइट। तो वेरीगेटेड लीफ मतलब जहाँ पे ग्रीन और नॉन ग्रीन पार्ट दोनों हो। तो आप वेरीगेटेड लीफ ले सकते हो और एक प्रॉपर ग्रीन लीफ भी आप ले सकते हैं, जिसको आपने क्या किया है, जिसको आपने क्या करना है, आपको पार्शियली कवर कर देना ब्लैक पेपर से दैट वाज एक्सपोज टू लाइट। तो जो मैंने आपको दिखा रखा है ये वेरीगेटेड लीफ है। सी, दिस इज अ वेरीगेटेड लीफ जो यहाँ पे मैंने फिगर में शो कर रखा है आपको। दिस इज अ वेरीगेटेड लीफ, ठीक है। इसमें देखो येलो एरिया है और ग्रीन एरिया भी है। वेरीगेटेड लीफ बिफोर स्टार्च टेस्ट, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे पूरी जो आपकी हरी लीफ होती है, ग्रीन लीफ है, वो ले लें और ग्रीन लीफ को आप ऐसे हाफ ब्लैक पेपर से कवर कर दें, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हो। टेक अ वेरीगेटेड लीफ और लीफ पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर, ठीक है, दैट वाज एक्सपोज टू लाइट। नाउ टेस्ट द लीव्स फॉर स्टार्च। तो अब स्टार्च टेस्ट करना मतलब आयोडीन सोल्यूशन में डालना। स्टार्च टेस्ट करना मतलब आयोडीन सोल्यूशन में डालना। तो अगर स्टार्च होगा उसे हम जब आयोडीन सोल्यूशन में डालेंगे तो मुझे ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, है ना। मुझे ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे मैंने जो ये लीफ थी, वेरीगेटेड लीफ थी, मैंने क्या किया, इसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाला। तो जहां जहां स्टार्च था क्या हुआ, मेरे को ब्लू ब्लैक कलर ऑब्जर्व हुआ। और जहां पे जो नॉन ग्रीन पार्ट था, बेसिकली जो येलो एरिया था, वहां पे मेरे को रिजल्ट नेगेटिव मिला। तो एरिया अनअफेक्टेड बाय स्टार्च टेस्ट, तो मुझे वो कलरलेस दिखा, ठीक है। तो ये है आपका वेरीगेटेड लीफ आफ्टर स्टार्च टेस्ट। और सेम अगर मैं इधर इस केस में देखूं तो क्या होगा, जो ये कवर्ड पार्ट है, तो यहाँ पे स्टार्च नॉट appeared, राइट। इसका मतलब इस एरिया में जिस एरिया को मैंने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया था बेटा, उस एरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ बच्चों, तो ग्लूकोज नहीं बना, तो स्टार्च टेस्ट ऑफ कोर्स नेगेटिव आएगा। तो नो फोटोसिंथेसिस, इस इलाके में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। जबकि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे स्टार्च अपीयर, तो मुझे क्या दिखा, ब्लू ब्लैक विथ आयोडीन सोल्यूशन। क्लियर? सो इस एक्सपेरिमेंट से हम इन्फरेंस क्या निकालते हैं बच्चों? It shows that photosynthesis occur only in green part of the leaves in the presence of light. This is the inference कि photosynthesis होता है only in green part in the presence of light. तो light एक बहुत ही ज्यादा essential factor है photosynthesis करवाने के लिए। ओके, चलिए दूसरा करते हैं अपन बच्चों, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें हमें a part of a leaf is enclosed in a test tube containing KOH soaked cotton. KOH क्या करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करता क्या है, एब्जॉर्ब कर सकता है CO2। ठीक है, तो देखो क्या किया, यहाँ पे जैसे देखो आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, कुछ भी ऐसे आप ले लो, एंड क्या करो, इसमें क्या है, इसमें KOH है,
KOH मैंने क्या मतलब कॉटन में सॉक करके ऐसे KOH रख दिया, राइट। और यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, लीफ को आधा तो मैंने अंदर रखा और ये आधा लीफ बाहर है। मतलब अगर मैं देखूं तो ये ऐसे टेस्ट ट्यूब अगर है तो इसमें आधा लीफ अंदर है और आधा लीफ बाहर है ना। ये लीफ कहाँ है, ये लीफ, आधा लीफ अंदर है, राइट। तो यहाँ पे आधा लीफ जो है वो अंदर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये KOH जो है ये क्या कर लेगा, CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ये क्या कर लेगा, ये KOH एब्जॉर्ब CO2, KOH क्या करेगा, एब्जॉर्ब CO2, KOH क्या करेगा, एब्जॉर्ब CO2। ये जो अदर हाफ है, अदर हाफ ऑफ द लीफ इज एक्सपोज टू एयर, ठीक है। प्लेस दिस सेटअप इन लाइट फॉर सम टाइम, क्योंकि अभी देखो ऊपर हमने कहा कि लाइट इज एसेंशियल, तो हमने ये सेटअप लाइट में ही रखा है ना। लाइट इज एसेंशियल, तो हमने ये सेटअप लाइट में ही रखा है। नाउ अब ये आपने रखा लाइट में, अब क्या हुआ, इस लीफ को ले लो, ये लीफ हमने बाहर निकाली, ठीक है। फिर हमने वापस वही स्टार्च का टेस्ट किया, किससे किया, आयोडीन सोल्यूशन से। तो मैंने आयोडीन सोल्यूशन डाला, ठीक है। जो एक्सपोज पार्ट था, मतलब जो लीफ का पार्ट एयर में था, जो लीफ का पार्ट एयर में था, दैट शोज ब्लू ब्लैक कलर, दैट शोज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। और जो पार्ट आपका अंदर था, है ना, जो पार्ट आपका ट्यूब के अंदर था, इट शोज नेगेटिव रिजल्ट फॉर स्टार्च, ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। तो इससे हमें पता चल गया, दिस प्रूव्स दैट CO2 is also very essential for the process of photosynthesis। तो हमें दो प्रैक्टिकल क्लियर हो गए हैं। एक तो वेरीगेटेड लीफ वाला एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल गया है that light is essential for the process of photosynthesis, ठीक है। और दूसरा CO2 is essential for the process of photosynthesis, फाइन। अब हम आते हैं बच्चों 12th के एक्सपेरिमेंट्स में। ये तो मैं आपको 10th वाला ही करा रही थी। पहला है जोसेफ प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन्होंने काम किया था इन द ईयर 1770। फेमस नाम है इनका, बेल जार एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको, बेल जार एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दूसरा हम काम करेंगे इंजन हाउस का, इंजन हाउस, देन जूलियस वॉन सैक, जूलियस वॉन सैक का, देन हम लिखेंगे TW एंजलमैन, और लास्ट हम काम देखेंगे वॉन नील का, ठीक है। तो ये सब की एक्सपेरिमेंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, प्रिस्टली, इंजन हाउस, जूलियस वॉन सैक, TW एंजलमैन एंड वैन नील का, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज डन बाय जोसेफ प्रिस्टली। ओके, कब काम किया था इन्होंने, इन द ईयर 1770 में इन्होंने काम किया था। So Priestley performed experiment to prove the role of air in the growth of green plants, ठीक है। Priestley performed the experiment to prove the role of air, to prove the role of air in the growth of green plants, ठीक है। तो बेसिकली ऑक्सीजन का मेन इधर रोल बताया गया है आपको। He observed that a candle burning in a closed bell jar gets extinguished. Similarly, a mouse suffocated in closed jar. तो क्या किया इन्होंने, देखो ये ए वाले को देखना आप, ये तो इसका ओरिजिनल है, इसका ओरिजिनल काम है, देख रहे हो, चूहा है यहाँ पे, ओके। और ये जो फिगर है ये आपका टेक्स्ट बुक का है, राइट, बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो ये बहुत ही स्वीट सा चूहा है जिसका नाम है जेरी, ठीक है, जेरी है। ये किसके साथ है, ये बेटा कैंडल के साथ है ना। ये माइस और कैंडल साथ में है। क्या ऑब्जर्व किया आपने कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, माइस और कैंडल एयर की क्वालिटी खराब कर रहे हैं। एंड थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये जो माइस है ये मर गया, डाइड, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, सेम सेटअप में मिंट प्लांट रख दिया, ठीक है। सेम सेटअप में क्या किया इन्होंने, मिंट प्लांट रख दिया।
बच्चों मिंट, मनी प्लांट, ये लोग ऐसे प्लांट हैं जो शेड में ग्रो हो सकते हैं एंड सच प्लांट आर नोन एज कियोफाइट्स। ठीक है, मिंट और मनी प्लांट ऐसे प्लांट्स हैं जो शेड में ग्रो हो सकते हैं। तो फिर मिंट क्या करता है, इट रीस्टोर्स द क्वालिटी ऑफ एयर एंड इस केस में आपका कैंडल भी जल रहा था और माइस को भी कुछ नहीं हुआ। फिर से आपको मैं थ्योरी बता देती हूँ ये। तो ही कंक्लूडेड दैट अ बर्निंग कैंडल और अ ब्रीदिंग एनिमल डैमेज द एयर। मैंने कहा ना, इसमें केस ए में क्या हो रहा है कि जो चूहा है और जो कैंडल है दोनों क्या कर रहे हैं, आपकी एयर की क्वालिटी को खराब कर रहे हैं, राइट। ओके, फिर क्या किया इन्होंने, सी में हमने देखा इन्होंने एक मिंट प्लांट रख दिया। याद रखना प्रिस्टली ने क्या यूज किया है, मिंट प्लांट, है ना। मिंट प्लांट शेड में ग्रो हो सकता है, इट इज अ स्कियोफाइट। तो he placed a mint plant in the bell jar. He found that mouse stayed alive and the candle continued to burn. तो उसकी हाइपोथेसिस क्या थी, ये आपको याद रखना है। Plants restores the air, whatever breathing animal and burning candle remove. तो जो चीज burning candle और माइस खत्म कर देती है, वही चीज प्लांट क्या करता है, वापस बना देता है। समझ में आया। प्लांट रिस्टोर्स टू द एयर व्हाटएवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। क्लियर? ओके, देन हम बात करेंगे जैन इंजन हाउस की, है ना। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है किसका, जैन इंजन हाउस। तो इंजन हाउस ने क्या किया, इन्होंने ये जो प्रेस्ली का प्रैक्टिकल था, प्रेस्ली का एक्सपेरिमेंट था, ये रिपीट किया। बट इन्होंने कैसे रिपीट किया, डे टाइम और नाइट टाइम। ठीक है, और उन्होंने दूसरा भी एक काम किया था, दोनों बताऊंगी। चलो पढ़ते हैं जैन इंजन हाउस का काम। इंजन हाउस कंडक्टेड द सेम एक्सपेरिमेंट बाय प्लेसिंग इट वंस इन द डार्क एंड वंस इन द सनलाइट। वही बेल जार में कैंडल लिया, मिंट प्लांट लिया और जेरी को लिया। ठीक है, ही शोड दैट सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट फॉर प्यूरिफाइंग द एयर। ठीक है, क्या हुआ बेसिकली कि जो डे में अगर इन्होंने सेटअप किया तो काम हुआ, बट अगर नाइट में इन्होंने ये सेम जब रिपीट किया तो क्या हुआ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है तो चूहा जेरी जो है वो मर गया एंड जो कैंडल है वो बुझ गई थी, राइट। तो अब क्या हुआ, ही रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट विद एन एक्वाटिक प्लांट. He showed that in bright sunlight, small bubbles were formed around the green plant, while in the dark they did not. फिर इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने एक प्लांट लिया। ये समझ में आया इसका पहला काम। इंजन हाउस ने क्या किया, जो ये प्रेस्ली का सेटअप था यही इन्होंने रिपीट किया, एक तो दिन में और एक रात में। दिन में सनलाइट होती है और डार्क में सनलाइट नहीं होती। तो जब सनलाइट थी तब तो वो प्रैक्टिकल प्रूव हुआ, लेकिन जब डार्क था तो क्या हुआ, जब डार्क था तो हमारा जेरी मर गया और हमारा कैंडल भी बुझ गया था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने दूसरा काम किया, एक एक्वाटिक प्लांट जिसका नाम है हाइड्रिला, है ना। एक्वाटिक प्लांट पे काम किया जिसका नाम क्या है, हाइड्रिला। इन्होंने एक एक्वाटिक प्लांट पे काम किया जिसका नाम क्या है, हाइड्रिला। तो बेसिकली देखो ये सेटअप है और हाइड्रिला पे क्या किया इन्होंने, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट फेंकी। He repeated this experiment with an aquatic plant. It showed that in bright sunlight, small bubbles were formed around the green plant, while in the dark they did not. इन्होंने जैन इंजन हाउस से क्या ऑब्जर्व किया, जब इन्होंने हाइड्रिला पे मतलब हाई इंटेंसिटी वाली लाइट फेंकी, दिन में तो ऑक्सीजन बबल्स यहाँ पे दिखे। दिन में क्या हुआ, यहाँ पे O2 के बबल्स दिखे, लेकिन डार्क में O2 के बबल्स नहीं दिखे। डार्क में O2 के बबल्स नहीं दिखे। Later he identified that this bubbles to be of oxygen. बाद में उन्होंने कहा ये बबल्स किसके हैं बेटा, ऑक्सीजन के हैं। Thus he showed that only green part of plant releases oxygen. सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। Only green part of the plant releases oxygen. समझ में आया। तो देखो, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि
कौन से एक्सपेरिमेंट ने बताया था वो रिस्टोर्स द एयर क्वालिटी वाली बात, तो हमारा आंसर आएगा प्रेस्ली। कौन से एक्सपेरिमेंट से पता चला हमें कि O2 के बबल्स रिलीज होते हैं, तो आंसर आएगा इंजिन हाउस। ओके क्लियर। अब मूव करते हैं हम तीसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ, 12th के तीसरे और ऐसे 5वें एक्सपेरिमेंट जूलियस वॉन सैक। इनका नाम आपने और भी कहीं सुना है, सोचिए कहाँ सुना है आपने जूलियन वॉन सैक का नाम? इन द चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक में इसका नाम आपने सुना है, राइट। तो अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, एक्सपेरिमेंट बाय जूलियस वॉन सैक। जूलियस वॉन सैक ने क्या किया है देखते हैं। तो ही प्रूव दैट ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन प्लांट ग्रो एंड इट यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च, ठीक है। अब एग्जैक्ट देखो ये क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट, यहाँ नाम तो मैंने मेंशन किया है, बट ये उस टाइम नाम नहीं दिए थे। इन्होंने कहा था कोई ग्रीन स्ट्रक्चर होता है ना, एक ग्रीन स्ट्रक्चर बॉडी है जिसमें एक ग्रीन केमिकल है। क्या है? एक ग्रीन केमिकल है जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज कहाँ बनता है? ग्लूकोज इज मेड इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ग्लूकोज कहाँ बनता है? ग्लूकोज बनता है इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लियर? समझ में आ गया ये? देन T.W. एंजलमैन, इनका काम बहुत ही अच्छा था, T.W. एंजलमैन का, ठीक है। ये मेरे को लगता है क्वेश्चन आ सकता है आपको नीट में। T.W. एंजलमैन, वैसे इस चैप्टर से बेटा आपके 2 या 3 क्वेश्चन ही बनते हैं हर ईयर। अगर हम देखिए रेशियो तो 14 चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं नीट में। ओके ओके, एक्सपेरिमेंट T.W. एंजलमैन। क्या किया इन्होंने, यू नो आपने पढ़ा होगा अबाउट प्रिज्म। प्रिज्म आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, है ना। ऐसे प्रिज्म जहाँ पे अगर प्रिज्म से हम व्हाइट लाइट पास ऑन करें तो वो स्प्लिट हो जाती है आपकी 7 कलर्स में, है ना। 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। व्हाइट लाइट अगर हम प्रिज्म से पास करें तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। पढ़ा ना ये चीज? ओके, तो इन्होंने वही किया। क्या किया इन्होंने? T.W. एंजलमैन ने, ही स्प्लिट द लाइट using a prism into its spectral component and eliminated a green alga जिसका नाम है Cladophora placed in a suspension of aerobic bacteria। क्या किया इन्होंने? देखो, इन्होंने एक सॉरी इन्होंने क्या किया, एक एल्गी ली जिसका नाम क्या है? क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा कैसी एल्गी है? ग्रीन फिलामेंटस एल्गी, है ना। इट इज अ ग्रीन एल्गी है क्लैडोफोरा, ग्रीन फिलामेंटस एल्गी। क्लैडोफोरा क्या है? इट इज अ ग्रीन, ये तो लिखा हुआ है ग्रीन एंड ग्रीन फिलामेंटस एल्गी, ये भी याद रखो आप। इट इज अ ग्रीन फिलामेंटस एल्गी, ठीक है। इसको लिया एंड यहाँ पे क्या था बेटा? पूरा सस्पेंशन था ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया का। पूरा क्या था? एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं द वन विच नीड ऑक्सीजन, राइट। एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। पूरा एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन था। फिर क्या हुआ? प्रिज्म लिया और व्हाइट लाइट ऐसे स्प्लिट करी, ठीक है। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे भी डायग्राम में दिख रहा है, देखो प्रिज्म, तो व्हाइट लाइट देखो ऐसे स्प्लिट हो गई, किसमें? विबजियोर में, है ना। VIBGYOR, विबजियोर में, ठीक है। विबजियोर में स्प्लिट हो गई, राइट। जो आपके रेनबो के 7 कलर्स ना, विबजियोर, है ना। तो विबजियोर में स्प्लिट हो गई। ये देखो यहाँ पे भी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबजियोर में स्प्लिट हो गई। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ब्लू और रेड रीजन में, ये देखिए ब्लू और रेड रीजन में क्या हो गया? सारे एरोबिक बैक्टीरिया अक्यूमुलेट हो गए, ठीक है। ब्लू
और रेड रीजन में क्या हुआ, सारे एरोबिक बैक्टीरिया अक्यूमुलेट हो गए। इसका मतलब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है वो ब्लू एंड रेड रीजन में होता है। देखो वापस पढ़ते हैं। T.W. एंजलमैन ने क्या किया था, he split the light using a prism into its spectral component and illuminated a green alga named Cladophora placed in a suspension of aerobic bacteria. The bacteria were used to detect the site of O2 evolution. इसलिए हमने एरोबिक बैक्टीरिया यूज किया कि कहाँ से एक्चुअल में O2 जो है वो ज्यादा रिलीज हो रहा है, right? He observed that bacteria accumulated, the word I used, bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light of the split spectrum. So बच्चों याद रखना, एंजलमैन was the first person who described action spectrum of photosynthesis. It resembles the absorption of spectra of chlorophyll A and B. तो बेसिकली एक ग्राफ ऐसा बना, here it was O2 release and इधर wavelength। तो पहला एक्शन स्पेक्ट्रम किसने बनाया, T.W. एंजलमैन ने। तो हमें ऐसे ब्लू रीजन और रेड रीजन में पीक मिला, दिस इज ब्लू रीजन एंड दिस इज आर रीजन, ठीक है। हमें ब्लू और रेड रीजन में पीक मिला, ठीक है। तो बेसिकली बेटा हमें ये आप देख रहे हो ग्रीन रीजन में बिल्कुल भी बैक्टीरिया एक्यूमुलेट नहीं हुए, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि देखो जो बैक्टीरिया है वो ब्लू और रेड रीजन में मैक्सिमम एक्यूमुलेटेड, बिकॉज मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ हो रहा है, वो ब्लू और रेड रीजन में हो रहा है। मतलब जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो ब्लू और रेड रीजन में हो रहा है, एंड जो एमिट हो रहा है दैट इज इन दिस ग्रीन रीजन, ठीक है। इसलिए हमें लीव्स जो है वो ग्रीन कलर की दिखती है, ओके। समझ में आया ये। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सपेरिमेंट ऑफ वैन नील, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा आपकी इधर लाइन दे रखा है एनसीईआरटी में, वो कर लेते हैं कि बाय द मिडिल 19th century it is discovered that plant use light energy to make carbohydrates from CO2 and water. तो एम्पेरिकल इक्वेशन जो दिया गया था वो ये था कि CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये बनाकर ऑक्सीजन रिलीज करता है, एंड दिस रिप्रेजेंट अ कार्बोहाइड्रेट एग्जाम्पल ग्लूकोज, ठीक है। कि प्लांट क्या यूज करेगा, लाइट एनर्जी यूज करेगा टू मेक कार्बोहाइड्रेट, किससे बनाएगा, CO2 एंड वाटर से, ओके। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, वैन नील की। ये उनका ही फोटो है बच्चों, वैन नील, ठीक है। ये उनका ही फोटो है, वैन नील, ओके। चलो वैन नील ने क्या बोला कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस में दो टाइप के रिएक्शन होते हैं बच्चों, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है, इन्होंने क्या बोला, लाइट रिएक्शन में बेसिकली आपका पानी टूटेगा, ठीक है। वाटर विल मतलब ब्रेक डाउन, है ना, वाटर विल ब्रेक डाउन, ओके। एंड कोई भी कंपाउंड ले लो, फॉर एग्जाम्पल एक्स, है ना, कोई भी कंपाउंड ले लो एक्स, तो क्या होगा, जब वाटर टूटेगा तो ये हाइड्रोजन विल एक्ट एज डोनर, है ना। वाटर टूटेगा तो हाइड्रोजन विल एक्ट एज डोनर एंड ये रिड्यूस हो जाएगा, है ना, मतलब एक्स के साथ जाके जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका
O2 रिलीज होगा. दिस XH इज बेसिकली NADPH. अभी आपको आगे पता चलेगा लाइट रिएक्शन में. ये X क्या है? NADP. ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि वाटर टूटा और एक कोई कंपाउंड ले लो फॉर एग्जांपल X, तो वो क्या होएगा, X कंपाउंड का रिडक्शन हो जाएगा, है ना, XH बन जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा. लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होगा. डार्क रिएक्शन में क्या होगा? डार्क रिएक्शन में क्या होगा, ये जो आपका XH है, ये जो आपका XH है ना, यहाँ पे क्या होगा, CO2 का ये कंबाइन होगा CO2 के साथ. तो मैं बोल सकती हूँ CO2 का रिडक्शन होगा, है ना, CO2 का रिडक्शन होगा और क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा. और ये जो X है वो फिर से रिलीज हो जाएगा. तो वाटर हमारा यहाँ यूज करने का पर्पस क्या है? बिकॉज वाटर का रोल क्या है? वाटर एक्ट एज हाइड्रोजन डोनर. आपका जो वाटर है वो कैसे काम कर रहा है? वाटर इज एक्टिंग एज हाइड्रोजन डोनर. ठीक है, वाटर कैसे काम कर रहा है? वाटर इज एक्टिंग एज हाइड्रोजन डोनर. और डार्क रिएक्शन में क्या होगा बेटा? CO2 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा ग्लूकोज में. डार्क रिएक्शन में क्या होगा? CO2 will get reduced to glucose. डार्क रिएक्शन में क्या होगा? CO2 will get reduced to glucose. समझ में आया? और ये मतलब यहाँ पे XH जो है ये H बेसिकली यहाँ पे चला जाएगा और ये X फिर वापस रिलीज हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया? ओके, इफ आई आस्क यू कि फोटोसिंथेसिस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन, आप क्या बोलेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन? द आंसर इज डार्क रिएक्शन. जो लाइट रिएक्शन है ना वो बहुत फास्ट होता है ना, लाइट रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, डार्क रिएक्शन स्लो है. ओके, सो इट इज द डार्क रिएक्शन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, चलिए देखते हैं आगे. तो वैन नील है ना, इसका एक चीज तो हमने देख लिया, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन वाला, और उसने ये बता दिया कि वाटर जो है वो टूटेगा और वाटर के टूटने पे क्या होगा, आपका ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा एंड जो हाइड्रोजन है पानी का वो किसी एक्स कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, है ना, यहाँ पे उस एक्स कंपाउंड का रिडक्शन हो जाएगा. फिर डार्क रिएक्शन में जो CO2 है और XH का रिएक्शन होगा तब CO2 विल गेट रिड्यूस एंड X जो कंपाउंड लिया था आपने वो वापस फ्री हो जाएगा. राइट, ओके. तो बेसिकली देखो वॉन नील जो है ये क्या थे, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड ही वाज वर्किंग ऑन बैक्टीरिया. ठीक है, वॉन नील किस पे काम कर रहे थे? बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे. तो वैन नील माइक्रोबायोलॉजिस्ट कंडक्टेड सम स्टडीज इन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया. उन्होंने पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे स्टडीज कंडक्ट की है फोटोसिंथेसिस की. ठीक है, he demonstrated that photosynthesis is a light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces CO2 to carbohydrates. देखा हमने, पानी से यहाँ गया हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन से यहाँ CO2 से रिडक्शन होके बन गया आपका ग्लूकोज, है ना, वही एग्जैक्ट लाइंस है. तो ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन का मेन बात हो रहा है. राइट, ओके. नाउ इन ग्रीन प्लांट्स वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू O2, है ना. बेसिकली जो हमें ऑक्सीजन मिलता है वो हमें वाटर से ही मिलता है, H2O से ही मिलता है. ठीक है, देखो CO2 है तो CO2 के पास भी तो ऑक्सीजन है ना, नहीं वो नहीं, हमें, क्योंकि आप जब इक्वेशन लिखते हो बच्चों तो आप कैसे लिखते हो, CO2 प्लस वाटर, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन. तो बेटा अभी हमें पता है इसलिए हमें इजी लग रहा है, पर उस टाइम ये डिस्कवरी के टाइम जब ये एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे तब टफ सवाल था, क्योंकि CO2 के पास भी ऑक्सीजन है, वाटर के पास भी ऑक्सीजन है.
तो ये ऑक्सीजन है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का कि वाटर का, ठीक है। और ये जो आपका ग्लूकोज बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, तो यहाँ पे जो है बेसिकली ये किसका है, क्लियर। तो वो तो अभी हमें पता है कि ये ऑक्सीजन एक्चुअली वाटर का होता है, वाटर टूटता है, इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर, तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये तो अब पता है ना हमें। बट उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए आप, जब ये सब डिस्कवरी हो रही थी तब नहीं पता था, तो श्योरिटी के लिए सब काम किया गया। देखो, इन ग्रीन प्लांट्स वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू O2. Purple and green sulfur bacteria use H2S as hydrogen donor. Purple sulfur bacteria क्या करते हैं, use H2S hydrogen sulfide as hydrogen donor. So the oxidation product is sulfur or sulfate and no O2 is produced. अगर मैं CO2 और H2S का रिएक्शन कराऊं, अगर मैं CO2 या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि समझो ये H2S है और ये कोई X कंपाउंड है ना, तो क्या होगा, CO2 है और ये कोई H2S है, सॉरी H2S और ये कोई X कंपाउंड है, तो क्या होगा, यहाँ पे XH बनेगा और सल्फर रिलीज होगा, फिर क्या होगा, CO2 जो है वो XS से कंबाइन होगा और फिर आपका ग्लूकोज बना देगा और ये X रिलीज हो जाएगा, राइट। सो purple and green sulfur bacteria use H2S as hydrogen donor, so the oxidation product is sulfur. तो यहाँ पे क्या होगा, सल्फर रिलीज होगा, यहाँ पे क्या होगा, सल्फर रिलीज होगा। Thus he inferred, वॉन ने क्या इन्फर किया, ऑक्सीजन evolved by the green plant come from water, not from CO2. This was later proved by using radio आइसोटोपिक टेक्निक ऑल्सो। रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक में क्या किया, जो वाटर है ना उसका ऑक्सीजन को हैवी लेबल कर दिया। तब क्या हुआ, हैवी लेबल कर दिया तो जो इक्वेशन बना उसमें क्या हुआ, ये हैवी था, तो कंफर्म हो गया कि वाटर का ही ऑक्सीजन रिलीज होता है। ओके, देयरफॉर ये आपका करेक्ट फोटोसिंथेसिस का क्या है बेटा, इक्वेशन है। देखो, एक बहुत ही इजी चीज बता रही हूं मैं, आप में से काफी बच्चे शायद ये इक्वेशन लिखते होंगे फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, आप में से काफी बच्चे ये लिखते होंगे, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट इक्वेशन क्या है बताती हूं, इट इज, हाँ यहाँ पे भी 6 लेते होंगे, बट इट इज इनकरेक्ट। कैसे, क्यों इनकरेक्ट है, चलो वही बताती हूँ। यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन का 6 है और यहाँ पे ऑक्सीजन के 12 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है। इज इट पॉसिबल, सो दिस इज रॉन्ग। करेक्ट क्या है, +12 वाटर, तो क्या होता है, C6H12O6 प्लस 6O2 plus 6H2O. This is the correct equation of photosynthesis. This is the correct equation. तो यहाँ पे basically CO2 का reduction होता है and water का photolysis, उससे ऑक्सीजन रिलीज होता है। क्लियर हो गया, समझ में आया। तो वाटर बेसिकली कौन कौन यूज कर रहा है, अगर आप देखो वाटर कौन कौन यूज कर रहा है, वाटर अगर आप यहाँ पे वाटर अगर आप यूज कर रहे हो तो बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलेगा। तो ये क्या होंगे, ऑक्सीजेनिक लोग, ये होंगे ऑक्सीजेनिक लोग। कौन कौन है, पूरा प्लांट किंगडम आपका, पीके, आमिर खान की मूवी ने प्लांट किंगडम, ओके, पीके। देन साइनोबैक्टीरिया, आपको पता है ये सबसे पहले ऑक्सीजन जिसने बनाया था दैट इज साइनोबैक्टीरिया। फिर आपके प्रोटिस्टा के स्टार्टिंग वाले ग्रुप 3, जो स्टार्टिंग के 3 है ना, फर्स्ट 3 ग्रुप, ठीक है, डायटम्स, क्राइजोफाइट्स, तो ये लोग जो स्टार्टिंग के 3 है वो लोग जो है जो वाटर यूज करते हैं। बाकी
H2S कौन यूज कर रहा है? H2S कौन यूज कर रहा है आपका? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, है ना। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये लोग क्या यूज कर रहे हैं? ये लोग H2S यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था बच्चों। एक क्विक रिवाइज ले लेती हूँ मैं आपका इसका, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था विद variegated leaf experiment which showed that light is essential for the process of photosynthesis। फिर हम आए थे हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में, जहाँ पे हमने QH यूज किया था जो एब्जॉर्ब कर लेता है CO2, एंड ये एक्सपेरिमेंट बताया था कि CO2 is essential for the process of photosynthesis। देन हम आए थे प्रेस्ली के एक्सपेरिमेंट में। प्रेस्ली ने क्या बोला? प्रेस्ली ने क्या हाइपोथेसाइज किया कि प्लांट क्या कर सकते हैं? प्लांट कैन रीस्टोर द बेड क्वालिटी ऑफ एयर। प्लांट रीस्टोर द एयर वट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव्स। फिर काम आया था जेन इंजनहाउस का। इन्होंने कहा था कि जो एक्वाटिक प्लांट है ना, उसका जो ग्रीन पार्ट है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है ना, तो इस वजह से वहां पे O2 के बबल्स हमें दिखते हैं। फिर जूलियस वॉन सैक का काम आया था, जिन्होंने कहा था कोई ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, उसमें ग्रीन पिगमेंट है एंड वो क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है, एंड प्लांट ग्लूकोज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट ग्लूकोज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फिर TW एंजलमैन का काम आया था। ये वही पर्सन है जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था कि मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का वो रेड रीजन एंड ब्लू रीजन में होता है, राइट। इन्होंने क्लैडोफोरा, एक ग्रीन फिलामेंटस एल्गी है, उस पे काम किया था। फिर काम आता है वैन नील का, ठीक है। वैन नील, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बेसिकली हमें H2S वाला बताया एक्सपेरिमेंट, है ना, कि वाटर से ही ऑक्सीजन निकलता है। फिर उन्होंने वाटर की जगह H2S लिया तो सल्फर निकला था, तो कंफर्म हो गया था कि वाटर से ही ऑक्सीजन निकलता है। लेटर इन्होंने रेडियो आइसोटोप टेक्निक से भी ये प्रूव किया था, वाटर का जो ऑक्सीजन है उसे रेडियो एक्टिवली लेबल करके, तो हेवी ऑक्सीजन रिलीज हुआ था, राइट। दिस वाज द वर्क ऑफ वॉन नील एंड दिस इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे वाटर के आपके कितने 12 मॉलिक्यूल होते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। थैंक यू।